नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर को मुड़ने से जीवन को सीधा कैसे किया जा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चमत्कारी योगासन की जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यह न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि अंदर की रुकावटों को भी तोड़ता है। यह आसन हमें सिखाता है कि परिवर्तन यानी सही जीवन की सबसे बड़ी स्थिरता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन का नाम योग के महान संत मत्स्येंद्रनाथ से लिया है। अर्ध यानी आसन और मत्स्येंद्रासन यानी यह आसन जिसमें शरीर को उनकी मुद्रा की तरह मोड़ा जाता है। इसमें रेल की उठते समय बैठ जाते हैं, जिससे पूरा तंत्रिका नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और मेरुदंड, स्पाइन सक्रिय होता है। यह आसन शरीर में जमा थकावट, जड़ता और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और शरीर की जकड़ धीरे धीरे। यह आसन यकृत या लीवर, अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज और किडनी को तेजी देता है, जिससे पाचन सुधरता है और डायबिटीज के रोगियों को लाभ होता है। पीठ दर्द, गर्दन की अकड़ और थकान में राहत मिलती है। साथ ही यह मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम शरीर को एक मोड़ते हैं और सांसों के साथ गहराई में जाते हैं, तब हम अपने भीतर की गांठों को भी, चाहे वो मानसिक हो या करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने का क्या तरीका है? इसमें दोनों पैर पहले दंडासन की तरह से फैला लेते हैं, दोनों हाथ बगल में रहेगा। फिर बायां पैर मोड़ते हुए इसको हम गुदाद्वार पर, एड़ी पर बैठ जाएं लगा। और फिर क्या करेंगे, दूसरे पैर को बाएं घुटने के पास रखेंगे और बायां हाथ ऊपर उठाएंगे। उठा करके पंजे को दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और दाहिना हाथ क्या होगा, पीछे। ऐसे लगता है। कुछ देर तक सांस रोकते हैं और रीढ़ की हड्डी प्रयास करते हैं कि सीधी रहे और दोनों कंधे एक सीधे रहे। थोड़ी देर तक रुकिए, फिर वापस जैसे आप गए थे उसी अवस्था में फिर आएंगे। बायां हाथ उठा करके अपने बाएं तरफ रखेंगे और नीचे जो पैर है उसको भी फैलाएंगे। दोनों पैर फैला के फिर दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। यही क्रिया आप फिर दूसरी तरफ से दोहराएंगे। इस तरह से अगर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे अब फिर दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ेंगे और गुदाद्वार के पास एड़ी लगाएंगे और बाएं पैर को घुटने के पास, दाहिने घुटने के पास रखेंगे। दाहिने हाथ से फिर पंजे को पकड़ेंगे और बायां हाथ पीछे और उसी तरह देखेंगे। कुछ देर तक रुकेंगे। दोनों कंधे प्रयास करें कि एक सीट में हो जाए। कुछ देर तक रुकेंगे, फिर सामान्य स्थिति में पूर्व की अवस्था में आप आ जाएंगे। बायां हाथ हटाएंगे, दाहिना हाथ फिर नीचे रखेंगे, फिर एड़ी बाहर करेंगे, दोनों हाथ फिर दंडासन की स्थिति। यह आसन करते समय आपको कौन सी सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले अगर आपकी रीढ़ में हो, किसी तरह का दर्द हो, तो आप इस आसन को न करें। अगर हड्डियां की शिकायत हो तो बिल्कुल गर्भवती महिलाएं बिल्कुल इस आसन को न करें और अपने चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही करें। जिस अवस्था में जितनी देर तक रुकना है उस अवस्था में सावधानी पूर्वक उतनी देर तक रुक के करें तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन हमें जीवन का एक सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। कभी-कभी भूलना जरूरी होता है सीधा चलने के लिए। जब हम अपने शरीर को मोड़ते हैं तब हम अपने भीतर की बाधाओं को भी स्वीकारते हैं। इस आसन को नियंत्रित करने से न केवल शरीर स्वस्थ होता है बल्कि मन भी नया रास्ता होता है। अगर आप यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक
आसन को करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, और अगर आप ऐसे ही और योगासन की गहराइयों से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिमोफीलिया योगा विद पांडे सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली साधना में, जहां हम शरीर के साथ मन को भी जागृत करेंगे। जय योग, जय योग।